नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड का कोरोना बुलेटिन सामने आ चुका है। एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना ने कहर बरपाया है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के 1900 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। कल 1925 केस सामने आए थे और एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 1953 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में अब कुल कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हो चुकी है 1,14,024। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हर रोज कोरोना का महाविस्फोट हो रहा है। आपको बताऊंगा आपके जिले में अभी कोरोना की क्या स्थिति है, कितने केस अब तक आ चुके हैं, क्या है एक्टिव केस की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करता हूं कोरोना के ओवरऑल आंकड़े से। तो आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1953 केस सामने आए हैं और इतने ही समय में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 10,000 को अब पार कर चुका है। अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है 10,770। तो एक्टिव केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है। अब जिलेवार आंकड़े पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करता हूं अल्मोड़ा जिले की। अल्मोड़ा जिले में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में इस पहाड़ी जिले में कोरोना के 92 मामले सामने आए हैं। बागेश्वर जिले की ओर अब रुख करते हैं। बागेश्वर जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस दर्ज किए गए हैं। चलते हैं अब चमोली जिले की ओर। चमोली जिले में भी कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 8 नए केस दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं अब चंपावत की ओर। चंपावत जिले में भी कोरोना के केस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ कोरोना का विस्फोट हुआ है। 28 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं चंपावत जिले में। अब बात करता हूँ राजधानी देहरादून की, जहाँ कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। यहाँ हर रोज़ कोरोना का विस्फोट हो रहा है और एक बार फिर से यहाँ कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में कोरोना के 796 मामले सामने आए हैं। बहुत तेज़ी से यहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बहुत चिंता करने वाली ये बात है। अब बात करते हैं हरिद्वार जिले की। हरिद्वार जिले में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ भी कोरोना के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 525 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ के लोगों को बहुत सावधान रहना है। राजधानी में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है, जहाँ कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। चलते हैं अब नैनीताल जिले की ओर। नैनीताल जिले में भी कोरोना के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 205 नए केस पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में सामने आए हैं। बढ़ते हैं पौड़ी गढ़वाल जिले की ओर। पौड़ी गढ़वाल जिले में भी जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत सोचनीय है। बहुत चिंता करने वाले आंकड़े यहाँ से लगातार सामने आ रहे हैं और आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी चिंता करने वाले हैं। 79 नए केस पिछले 24 घंटे में पौड़ी गढ़वाल जिले में सामने आए हैं। बढ़ते हैं अब पिथौरागढ़ जिले की ओर। पिथौरागढ़ जिले में भी कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं और आज एक बार फिर से यहाँ कोरोना के 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। अब चलते हैं रुद्रप्रयाग जिले की ओर। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के 6 नए केस दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। अब बात करता हूं टिहरी गढ़वाल जिले की। यहां एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। 78 नए मामले पिछले 24 घंटे में टिहरी गढ़वाल जिले में सामने आए हैं। बात करते हैं अब उधम सिंह नगर जिले की। यहाँ भी कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। 118 नए मामले पिछले 24 घंटे में उधम सिंह नगर जिले में सामने आए हैं। आखिर में बात करता हूं उत्तरकाशी जिले की। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं सभी जिलों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 1953 नए केस पूरे उत्तराखंड में सामने आए हैं, जो कि बहुत चिंता करने वाली बात है। इसी का नतीजा है कि एक्टिव केस की जो संख्या है वो 10,000 के पार अब हो चुकी है। बहुत तेज़ी से अब एक्टिव केस उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। आपको एक बार सैंपल्स के बैकलॉग का आंकड़ा बता दूं, 23,233 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है और जो पॉजिटिव आने का जो रेट है वो है 3.59%। यानी कि अभी उत्तराखंड में कोरोना के केस और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। रिकवरी परसेंटेज में भी कमी आई है। जो 90% के पार अब हो चुका था वो अब आ चुका है 87% के पास अब आ चुका है। तो ये भी चिंता करने वाली बात है कि रिकवरी रेट भी कम हो रहा है और केस बढ़ रहे हैं।
एक बार जिलेवार आंकड़े आपको बता दो कि किस जिले में अभी कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं। अल्मोड़ा जिले की अगर बात की जाए तो 215 एक्टिव केस हैं इस जिले में अभी। बागेश्वर जिले की अगर बात करो तो 95 एक्टिव केस इस जिले में हैं और 50 एक्टिव केस हैं चमोली जिले में, जबकि चंपावत जिले में है कोरोना के 99 एक्टिव केस। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो कल यहाँ 3800 के समथिंग था ये आंकड़ा, लेकिन अब ये 4000 को पार कर चुका है। अभी राजधानी देहरादून में कोरोना के 4346 हैं कोरोना के एक्टिव केस। हरिद्वार जिले की अगर बात करो तो हरिद्वार जिले में भी 3000 के पार है ये आंकड़ा। नैनीताल जिले की ओर अब चलते हैं, यहाँ 1180 है कोरोना के एक्टिव केस की संख्या। पौड़ी गढ़वाल जिले की अगर बात करूँ तो 458 है यहाँ कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा। पिथौरागढ़ जिले की ओर अब चलते हैं, पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या है 96। रुद्रप्रयाग जिले की बात करूं तो यहाँ आपके जिले में है 83 एक्टिव केस। और चलते हैं टिहरी गढ़वाल की ओर। टिहरी गढ़वाल जिले में भी एक्टिव केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हर रोज़ यहाँ कोरोना का विस्फोट हो रहा है। यहाँ एक्टिव केस की संख्या है 392। बात करता हूँ उधम सिंह नगर जिले की। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या है 545, जबकि उत्तरकाशी में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा है 32। तो यानी कि उत्तराखंड में भी कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या है 10,770। तो मैंने आपको बताया, आंकड़े आपको बताए आपके ज़िले में कोरोना की स्थिति क्या है। हर रोज़ विस्फोट हो रहा है, आंकड़े बहुत सोचने वाले हैं, बहुत डराने वाले हैं। एक्टिव केस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रिकवरी परसेंटेज कम हो रहा है, एक्टिव केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सैंपल्स जो पॉजिटिव आ रही है जिनकी रिपोर्ट वो भी मैंने आपको बताया, सभी जानकारी आपको बताई। तो अब सोचना पड़ेगा, घर से बाहर निकल रहे हैं कि कहीं आप कोरोना को दावत तो नहीं दे रहे हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको अपना ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना है और जितना हो सके खुद को भी जागरूक करना और लोगों को भी जागरूक करना है। ये छोटी छोटी आदतें ही आपको कोरोना से बचाएंगी। आप देख सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत, पूरी दुनिया में ये तबाही मचा रही है। एक बार हम देख चुके हैं, अब दूसरी लहर आई है, ये उससे भी ज़्यादा घातक है। बहुत तेज़ी से अब केस बढ़ रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कोरोना से सिर्फ आप ही खुद को बचा सकते हैं। आपको आंकड़े बताए, जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.uttarakhandpost.com पर। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।